So guys, so in today's lecture we are going to have a brief overview about the process of dialysis. So let's begin with the first point. It says, when kidney fails, patients need transplant to live. Dialysis is the main treatment for the end stage renal disease. तो जो किडनी फेल जब हो जाती है पेशेंट्स के लिए, तो ट्रीटमेंट के लिए और उनके जीवित रहने के लिए जो डायलिसिस है एकमात्र आवश्यक जो ट्रीटमेंट है वो उपलब्ध है, मेनली जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है खासकर उनके अंदर। डायलिसिस रिप्लेसेस 3 मेन किडनी टास्क, जो मेन 3 टास्क होते हैं किडनी के, उनको रिप्लेसमेंट कर देता है डायलिसिस। जिसमें पहला है कि रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, तो जो ब्लड के अंदर वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं हम थ्रू डायलिसिस। रिमूव कर देते हैं एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं हम डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, ये कहता है देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो मेनली 2 टाइप की डायलिसिस हम करते हैं। पहली है हीमोडायलिसिस और सेकंड है पेरिटोनियल डायलिसिस। एक एक करके हम इन दोनों के बारे में जानेंगे, पर जो हीमोडायलिसिस है वो मोस्टली कॉमनली यूज़ होती है। और हम बात करेंगे क्यों ये कॉमनली यूज़ होती है और क्या इसके इफ़ेक्ट्स मतलब एडवांटेज है जो पेरिटोनियल के ऊपर है, वो भी हम इस संदर्भ में भी पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। तो टू डू हीमोडायलिसिस एंड एंट्री इनटू द पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम इज़ नीडेड, दिस इज़ कॉल्ड वेस्कुलर एक्सेस। तो जब हमें हीमोडायलिसिस करना है, अब हीमो का मतलब ही ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू डायलिसिस जब हम करते हैं तो हमें पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक एंट्री पॉइंट की आवश्यकता रहती है। इस एंट्री पॉइंट को हम वेस्कुलर एक्सेस बोलते हैं। अब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जब हम नीडल प्लेस करते हैं तो ये कोई एक्सेस होता है, उसके अंदर ही हम उस नीडल को प्लेस करते हैं। अब वो एक्स होता है क्या एक्चुअल में, कि जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द पेशेंट थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजर वेयर द ब्लड इज़ क्लीन एंड देन प्लेस्ड बैक इनटू द पेशेंट। तो हमने जब नीडल्स के थ्रू ट्यूबिंग्स के थ्रू जब ब्लड को पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाला, तो हम एक उसको आर्टिफिशियल किडनी या जिसको हम डायलाइज़र बोलते हैं उसके थ्रू पास आउट करते हैं, जहाँ पर वो क्लीन हो जाता है और उसकी ब्लड को हम वापस पेशेंट के अंदर रिटर्न कर देते हैं। अब ये जो क्लीनिंग का प्रोसेस है इसमें कई प्रिंसिपल्स लगते हैं, जैसे कि डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल लगता है और ऑस्मोसिस समटाइम, मतलब नॉट ऑन अ लार्ज एक्सटेंट बट ऑन अ स्मॉल एक्सटेंट ऑस्मोसिस भी लगता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी लगता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है डायलाइजर कंटेन्स अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउज सम सब्सटेंसेस सच एज वेस्ट वाटर आउट बट कीप्स अदर सच एज ब्लड सेल्स इन। तो जो डायलाइज़र होता है वो मेनली जो हम हॉलो फाइबर भी जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, एक्चुअली उसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं प्रेजेंट, जो क्या करता है एक्चुअल में कि जो सब्सटेंसेस होता है उनको एक हिसाब से सेपरेट कर देता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो बाहर रखता है, जबकि जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं, मान जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, वो उसके पोर साइज से मतलब छोटे, उसके पोर साइज से बड़े होते हैं, तो वो एक हिसाब से सेपरेट रहते हैं और वो वेस्ट में नहीं जाते। फिर जो पॉइंट आता है वो है वेस्ट एंड वाटर पासिस थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द फ्लूइड कॉल्ड डायलिसिट। अब जैसे हम ब्लड को डायलिसर के अंदर से पास करते हैं, सिमिलरली हम जो उसका आउटर चैम्बर है उसमें से फ्लूइड को भी पास करते हैं, उस फ्लूइड को हम डायलिसिट बोलते हैं। और अब जो एक ग्रेडियंट बनता है ब्लड के अंदर और जो डायलिसिट के अंदर, जिसके कारण जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मूव आउट करती है ब्लड से डायलिसिट के अंदर। हम एक्चुअल में करते ही है कि ब्लड के अंदर जब एक्सेस हो जाता है फ्लूइड का, या जब उनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, तो वो एक्चुअली मूव करती है डायलिसिट के अंदर। डायलिसिट के अंदर जो कंसनट्रेशंस होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की वो कम होती है, तो इन फ्लूइड्स इन सॉल्यूट्स की होगी वो टेंडेंसी कि ये हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन को मूव करेगी, तो इसके थ्रू मतलब जो होती है फिल्ट्रेशन हो जाती है एक हिसाब से। फिर जो पॉइंट आता है वो है एच डी इज़ मोस्ट ऑफन डन इन अ सेंटर 3 टाइम्स अ वीक। अब जो हीमोडायलिसिस है इसका मेनली जो प्रोसीजर होता है वो 3 टाइम्स अ वीक यूज़ होता है, माने कि, और मेनली 4 आवर्स अ डे होता है, दैट इज़ 4 × 3 12 आवर्स अ वीक। जो हीमोडायलिसिस की ट्रीटमेंट होता है वो एक पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है जो कि एक एक्यूट या जो भी एंड स्टेज किडनी डिजीज़ वाला पेशेंट हो गया। तो ये सब कुछ था हीमोडायलिसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। तो पेरिटोनियल डायलिसिस यहाँ पर क्या होता है, जो हम इसमें से ब्लड का यूज़ नहीं करते, जस्ट जो पेशेंट की पेरिटोनियम होती है उसके अंदर एक फ्लूइड इंजेक्ट कर देते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है वो
पेरिटोनियम के अंदर ही सेपरेट हो जाती हैं। तो एक्सेस फॉर पीडी इज़ थ्रू अ कैथेटर ट्यूब प्लेस्ड इन द एब्डोमेन। द ब्लड नेवर लीव्स द बॉडी। इंस्टेड द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन विच हैज़ मैनी टाइनी ब्लड वेसल्स एक्ट एज अ फिल्टर इन द सेम वे एज अ डायलाइज़र। तो यहाँ कोई बाहरी मतलब फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी का यूज़ नहीं होता, जस्ट हमारे पेरिटोनियम का यूज़ होता है। और इसके अंदर हम फ्लूइड एक डाल देते हैं और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो ब्लड कैपिलरीज होती है, उनके थ्रू ही एक्सचेंज हो जाता है और बाद में जो पेरिटोनियम में हमने फ्लूइड डाला होता है हम उसको वापस से रिट्रीव कर लेते हैं। तो इसके थ्रू ये डायलिसिस हो जाती है। पीडी का जो टाइम पीरियड होता है ये मेनली 7 डेज अ वीक ही चलती है और मैनुअल पीडी कैन बी डन एट होम, एट वर्क और वाइल ट्रैवलिंग। सो दिस here I can say that this was a brief overview about the dialysis. I hope you have enjoyed the video. Thanks, like, share, subscribe.